कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th का प्रश्नावली 4.1 की जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो आप प्रश्नावली 4.1 देख रहे हैं ना, इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो 5.1 में देखने को मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जो नई वाली बुक जो आई है उसमें 5.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सारे 4.1 में शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि क्या था भाई, जो गणितीय आगमन का जो सिद्धांत था वो चैप्टर हटा दिया गया है नई वाली बुक में, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। आओ भैया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को ना हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं प्रश्न 1 से लेकर 10 तक की समिश्र संख्याओं, क्या कहते हैं, समिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस में ऑर्टा b के रूप में व्यक्त कीजिए। a प्लस में ऑर्टा b के रूप में व्यक्त कीजिए। सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, यानी संयोग होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो उसी तरीके से ए हमारे पास क्या है भाई, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, और बी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है यानी काल्पनिक संख्या। इस बात को ध्यान रखना और इसी के फॉर्मेट में हमको लिखना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत भाई, तो ए प्लस में ऑर्टा बी के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, अरे बड़ा सिंपल है भाई। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। आप क्या करो, सबसे पहले यहां पे लिख लेना भाई हल। तो मैंने लिखा यहां पे हल। हल लिखने के बाद देखो ये क्या है, जैसे कि 5 ऑर्टा है, 5 ऑर्टा को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने में ऑर्टा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब समझो कि गुना छिपा हुआ है, करेक्ट ना, हमने लिख दिया। इस बीच में भी कुछ चिन्ह नहीं, मतलब इस बीच में क्या है, गुना है, तो हम गुना लगा देंगे। अब देखो माइनस है तो हम लिखेंगे क्या, -3/5 है तो 3/5 लिखेंगे, और गुने में ये ऑर्टा हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये गुना में है, ठीक है, हमने कर दिया। अब क्या करो भाई, यहाँ पे कुछ कटने वाला है, 5 से 5 कैंसिल, तो हमने काट दिया। अब क्या करो, ऑर्टा से ऑर्टा में गुना कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहले क्या करो, ये -3 है तो -3 लिख लो। अब क्या करो, ये गुना है तो गुना लिख लो। ऑर्टा से ऑर्टा में गुना करेंगे भाई तो ये होता है ऑर्टा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे -3 और गुने में ऑर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था कि ऑर्टा स्क्वायर का मान होता है भाई -1 और ऑर्टा का मान होता है -1 का रूट अंडर। जैसे कि अगर मैं कहूं ऑर्टा स्क्वायर बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे -1, अगर वही मैं पूछूं ऑर्टा बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे -1 का रूट अंडर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत, और याद रखना ऑर्टा जिस संख्या के साथ लगा रहता है वो सारे के सारे संख्या क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या होती है यानी इमेजिनरी नंबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये ऑर्टा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, क्या होता है बाबू, -1 होता है। यहां पे लिख देना चूंकि ऑर्टा स्क्वायर बराबर होता है -1, इसलिए हमने यहां पे क्या किया, ये मान पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 आ गया। अब ये आया हमारे पास, भैया हमको लिखना है a प्लस में ऑर्टा v के फॉर्म में, है ना। अब आपको पता है कि a हमारे पास रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है, तो आप बताइए 3 क्या वास्तविक संख्या नहीं है, बिल्कुल है। तो मतलब a के जगह पे हमारे पास 3 आ जाएंगे। तो आइए हम इसको क्या करते हैं कि a की जगह पे हम 3 रख देते हैं। तो मैंने a की जगह पे 3 रख दिया, आगे प्लस है तो प्लस। अब भाई ऑर्टा b, तो आप क्या करो, सबसे पहले ऑर्टा है तो ऑर्टा लगा दो, हमने लगा दिया। भाई b की वैल्यू तो पता ही नहीं, तो b की वैल्यू पता नहीं तो हम क्या लिखेंगे, बस अपना मन से 0 लगा देंगे। लो भैया हमने क्या किया, 0 लगा दिया। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया भाई। क्या निकल के आ गया भाई, आंसर निकल के आ गया। इधर जा, हाँ, तो आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत, आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, दूसरा सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था ऑर्टा वाले, यानी इस प्रकार के प्रश्न को जब भी सॉल्व करो तो पहला प्राथमिकता आपका ये होना चाहिए ऑर्टा स्क्वायर, क्योंकि ऑर्टा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता रहती कितनी होती है, तो -1 होती है, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे हल, तो हमने लिखा यहाँ पे हल। ऑर्टा की पावर 9 है तो इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे भाई, देख लो। ऑर्टा है ना, ऑर्टा की पावर 9 है तो आप क्या करो, ऑर्टा स्क्वायर रख दो।
अब आपको क्या करना है, पावर 9 पुराना, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुना 8 हो गया ऑर्टा, लेकिन हमें पुराना है 9, तो इसको हम गुना में सिर्फ ऑर्टा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी ऑर्टा के पावर 9 को इतना लिख सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे लिख दीजिए, ऐसा कोई थोड़ी ना होता है कि आप जो चाहिएगा वो लिख दीजिएगा, है नहीं भाई, नियम के अनुसार हम चले हैं भाई। देखो अगर हम ऑर्टा के पावर और ऑर्टा स्क्वायर किया, इसके पावर 4 डाल दिए और गुने में ऑर्टा डाल दिए, इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑर्टा के पावर 9 आएगा भाई। अब कहोगे कैसे, तो लो भाई कैसे, देखो ये ऑर्टा है तो ऑर्टा 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 और गुने में ये हो जाएगा ऑर्टा। अब आपको पता है कि किसी के ऊपर क्या होता है, पावर 1 छिपा रहता है ना, तो आप क्या करो, ऑर्टा से ऑर्टा में गुना करेंगे तो ऑर्टा, आपको पता है कि पद और पद से गुना करते तो पद रहता है और पावर जुट जाता है, तो रे भैया इसका पावर जुटेगा ना, 8 1 9 हो जाएगा, क्लियर। पद और पद से गुना किए तो पद और 8 1 9 हो गया, बस सिंपल। 10वां में पढ़े हो कितना, 8वां में पढ़े, 9वां में पढ़े, अब तो 11वां में आ गया, अब का चाहिए रे भाई, है ना। तो लो इतना आ गया, तो उसी को हमने इस तरीके से तोड़ा, दिमाग लगाना है। अब मैथ जो होता है प्रैक्टिस का चीज होता है, इसलिए प्रैक्टिस करो ना तो सब कुछ दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब प्लस है तो प्लस, ऑर्टा की पावर 19, इसको कैसे तोड़ोगे, 9 दूना 18, हाँ टूटेगा। पहला प्राथमिकता आपका ये रहेगा कि ऑर्टा स्क्वायर करना है। अब उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूना 18 हो जाएगा। अभी हमको तो 19 पुराना है और गुने में ये ऑर्टा रख लो, बस पुर जाएगा भाई, क्या दिक्कत है ना। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे भाई, ऑर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है कि ऑर्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब इसके पावर रख देंगे 4 और गुने में ये ऑर्टा है तो ऑर्टा, प्लस में ऑर्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इसके पावर है 9 तो 9 और गुने में ये है ऑर्टा तो ऑर्टा। अब प्यारे बच्चों -1 की पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ कि -1 को 4 बार गुना करेंगे, -1 गुने -1 गुने -1, ऐसे 4 बार गुना कर देना है, ठीक है। तो देखो भाई अगर -1 से गुना करते हैं, -1 से गुना करते हैं, -1 गुने -1 तो कितना होगा, तो माइनस माइनस से गुना किए तो प्लस, प्लस माइनस में गुना किए तो माइनस, माइनस माइनस में गुना किए तो प्लस, प्लस का रिजल्ट आएगा। 1 1 1 से गुना करेंगे सब में तो 1 आएगा, तो ये प्लस का 1 आएगा भाई, तो कितना आएगा, प्लस का 1। अब ये देखो इतना कौन जाएगा गुना करने, ऐसे माइनस और प्लस का रिजल्ट अगर आपको पता है ना तो याद रखना, अगर जैसे कि -1 की पावर 4 है ना, तो आप ऐसे याद रखना कि अगर पावर में 4 है ना भाई तो रिजल्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव का। अगर पावर में 4, ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे समझो कि अगर पावर में सम संख्या है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो हमेशा वो प्लस में रिजल्ट आएगा। अगर पावर में विषम संख्या जैसे कि 1 हो गया, है ना, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ये सब विषम संख्या, अगर पावर में विषम संख्या है तो भाई समझ जाना वो माइनस वाला ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे इसके पावर में हम 5 रख देते हैं तो रिजल्ट आता -1, क्लियर, ठीक है। तो आप ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो, ऐसे 10वां में पढ़े होंगे, आपको बताए होंगे टीचर, है ना। तो ये प्लस का 1 होगा, गुने में ऑर्टा है तो ऑर्टा लिखेंगे। अब प्लस में देखिए भाई यहां से आपको करना क्या है, -1 की पावर 9 है, विषम संख्या है 9, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, माइनस का ही आएगा। तो 1 को 9 बार गुना करेंगे तो भाई क्या होगा, 1 ही आएगा और रिजल्ट हमारे पास माइनस का होगा। तो सिंपल सी बात है, प्लस माइनस से गुना किए तो डायरेक्ट हम यहाँ पे माइनस का 1 कर सकते हैं आसानी से, हमने कर दिया। और गुने में ऑर्टा है तो ऑर्टा, अब ऑर्टा से 1 में गुना करेंगे भाई तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्टा ही होगा। अब -1 से ऑर्टा में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस के ऑर्टा होगा। अब देखो भाई ऑर्टा में से ऑर्टा घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा भाई, 0 आएगा। अब 0 आ गया, अब हमें लिखना है क्या भाई, a प्लस में ऑर्टा v के फॉर्म में लिखना है ना, ये हमें इस फॉर्म में लिखना है। हम कैसे लिख सकते हैं, तो भाई 0 कौन सी संख्या है, तो वास्तविक संख्या है, तो क्योंकि a हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, तो a की जगह पे हम क्या लिख देंगे भाई, 0 लिख देंगे, हमने लिख दिया। प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, अब ये ऑर्टा है तो हम लिखेंगे ऑर्टा। अब b के स्थान पे तो ले भैया कुछ है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। तो अल्लाह भैया हमने 0 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया, करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते भाई कि 0 प्लस में 0 को आगे ऑर्टा पीछे भी कर सकते, ऐसे भी लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आंसर आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ऑर्टा के पावर -39 है। तो प्यारे बच्चों कि आप माइनस हटाने का तरीका जानते हैं, नहीं जानते हैं, हटाने का तरीका आप ना 7वें से सीखते आते होंगे, कैसे हटाते 8वें में देखना, है ना।
भाई ये माइनस हटाने का तरीका क्या करता है कि संख्या को उलट दो, इसके नीचे क्या छिपा होगा भाई, एक छिपा रहेगा, बस एक के बट्टे में लिख दो, बस माइनस हट जाएगा, बस सिंपल है। तो हल लिखेंगे, हमने लिखा हल। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करो, माइनस हटाने के लिए इस संख्या को क्या करो, एक के बट्टे में लिख दो ऑल्टा, और इसके पावर क्या 39, तो 39। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक है तो एक लिखो, ऑल्टा के पावर 39 है, तो सबसे पहले प्राथमिकता आपका ये रहेगा कि ऑल्टा का स्क्वायर कर लो, है ना, ऐसे करो भाई कि ऑल्टा स्क्वायर कर लो, तो हमने कर दिया ऑल्टा स्क्वायर। अब देखो 19 दूना कितना होता है, 38 होता है ना, तो आप क्या करो यहाँ पे 19 डाल दो, तो 19 दूना 38 से हुआ, लेकिन हमको ऑल्टा के पावर 39 लाना है, इसलिए आप क्या करो, गुना कर दो सिर्फ ऑल्टा से, सिंपल। तो 19 दूना ये 38 हो जाएगा, तो भाई ऑल्टा के पावर 38 गुने में ऑल्टा कितना हो जाएगा, तो ऑल्टा से गुना करेंगे तो ऑल्टा रहता है, और 38 और एक जोड़ देंगे तो 39। इसको हम समझा दिए ना कि अगर ऑल्टा का स्क्वायर है, इसके पावर 19 है, और गुने में ये ऑल्टा है, तो आप क्या करना, ऑल्टा लिखना, 19 दूना कितना हो जाएगा 38, और गुने में ये रहेगा ऑल्टा। अब पता है कि पद और पद से गुना करते तो पदे रहता है, और इसके ऊपर जो पावर होता है वो जुड़ जाता है, 38 है कितना हो जाएगा 39। क्लियर, आपने समझा। तो हम ऐसे ऑल्टा की पावर जो 39, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, हमने तोड़ दिया। अब क्या करेंगे भाई, ला, अब यहां से क्या करेंगे, अरे भाई एक है तो एक लिख लो, ऑल्टा के पावर, ऑल्टा स्क्वायर है तो ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, -1 होती है ना, तो हम लिखेंगे -1, और इसके पावर 19 है तो 19 लिखेंगे, और गुने में ये हमारे पास ऑल्टा है तो हम लिख देंगे ऑल्टा। क्लियर। अब प्यारे बच्चों हमने बोल दिया कि अगर पावर में कोई विषम संख्या है तो रिजल्ट उसका क्या होगा, माइनस का ही होगा, अगर पावर में कोई सम संख्या है तो उसका रिजल्ट प्लस का होगा। ये माइनस का है तो चिन्ह माइनस से का रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होगा, तो जब एक लिखेंगे और बट्टे में -1 को 19 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस के एक ही होगा, ठीक है, और गुने में ऑल्टा है तो ऑल्टा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक बट्टे में -1 से ऑल्टा में गुना करेंगे तो माइनस के ऑल्टा रहेगा। अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि ऊपर क्या होता है, अंश होता है, नीचे होता है हर, है ना, अंश बट्टा हर जानते हैं। तो हर में क्या होता है, ऑल्टा कभी रहता ही नहीं है, तो नहीं रहता है तो इसका हम क्या करेंगे भाई, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो एक बट्टा में क्या है, माइनस के ऑल्टा है ना, तो ऑल्टा लिखेंगे, ओके, और गुने में ऊपर भी ऑल्टा से मल्टीप्लाई और नीचे भी ऑल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से क्या करेंगे, एक में ऑल्टा से गुना करेंगे भाई तो क्या होगा, ऑल्टा होगा, कितना होगा ऑल्टा, और बटा में याद रखिए माइनस ऑल्टा से प्लस में ऑल्टा में गुना करेंगे तो माइनस के ऑल्टा स्क्वायर हो जाएगा, कितना, माइनस के ऑल्टा स्क्वायर होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑल्टा रहेगा और बट्टे में ये माइनस तो माइनस। अब क्या करना भाई कि ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ई माइनस तो माइनस, ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 1 डाल दिए। अब क्या करना कि ये ऑल्टा स्क्वायर है तो ऑल्टा स्क्वायर और बट्टे में माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और नीचे 1 हम लिख देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ ऑल्टा आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हमें a प्लस ऑल्टा v के फॉर्म में लिखना है। तो भाई ऑल्टा हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, यानी काल्पनिक संख्या होता है। इसका मतलब a के स्थान पे कुछ नहीं है अभी, यानी वास्तविक संख्या नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको लिखने के लिए कि a के स्थान पे कुछ नहीं तो हम लिखेंगे 0, प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। अब देखो ऑल्टा है तो हम लिखेंगे ऑल्टा, b के स्थान पे कुछ नहीं तो आप 0 लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, राइट। समझ में आई बात, हाँ भाई समझ गए। आइए अगला प्रश्न हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चौथा सॉल्व करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भूख भग कर रहा था, ला भाई हम क्या करते, फोकसवा को लॉक कर देते हैं, ऑटो मैनुअल लॉक हो, हाँ हो गया, अब नहीं करेगा, है ना, गर्मी हो गया, बिजलियावा कट गया है। अब हम क्या करेंगे भाई, गुना करेंगे। 7 तिहाई कितना होता है भाई, 7 तिहाई होता है 21, इस सभी मल्टीप्लाई कर दो ना, 7 तिहाई 21, प्लस है तो प्लस, ऑल्टा 7 से 3 में गुना करेंगे तो 7 तिहाई 21 हो जाएगा। 7 तिहाई कितना होगा भाई, 21 ऑल्टा हो जाएगा, कितना हो 21 ऑल्टा, मैंने कर दिया। अब प्लस तो प्लस, अब ऑल्टा से 7 में गुना करेंगे तो 7 ऑल्टा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ऑल्टा से गुना करेंगे ऑल्टा 7 में तो कितना होगा, 7 एकम 7, और ऑल्टा से गुना किए तो ऑल्टा स्क्वायर हो गया, करेक्ट। ये आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑल्टा को इधर भी कर सकते, 7 को उधर भी कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात? हाँ भाई आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे, अब यहां से क्या करो, ऑल्टा वाले को ऑल्टा के साथ, विदाउट ऑल्टा वाला विदाउट ऑल्टा के साथ लिखो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज सॉल्व करती है, 21 है तो 21 प्लस में 21 ऑल्टा है ना, प्लस में 7 ऑल्टा, अब प्लस में देखो हम क्या करेंगे भाई, 7 और गुने में ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, -1 होती, तो -1 हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे 21 है ना, और प्लस में देखो 21 ऑल्टा प्लस 7 ऑल्टा कितना हो जाएगा भाई, 28 ऑल्टा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। प्लस माइनस में गुना करेंगे तो -7 है तो 7, 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 ना होगा। अब देखो भाई 21 में से 7 जाएगा तो कितना होगा भाई, 14 होगा। अब प्लस में क्या होगा, 28 ऑल्टा हो जाएगा। कितना, 28 ऑल्टा। अब देखो भाई ये आंसर आ गया हमारे पास, ये a प्लस आई वी के फॉर्म में आ गया। a के स्थान पे 14 और b के स्थान पे कितना 28 है, और ऑल्टा है तो ऑल्टा, कोई दिक्कत। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 14 प्लस में ऑल्टा आगे लिख सकते हैं, 28 पीछे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत भाई आपने ये समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, जब चौथा समझ लिए तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पांचवा क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। हम क्या करते हैं, 1 है तो 1, माइनस के ऑल्टा है तो ऑल्टा, क्लियर। अब इसको तोड़ो, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 1 होगा, राइट। माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के ऑल्टा 6 होगा। हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे भाई, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, हमने 2 कर दिया। अब माइनस के ऑल्टा 6 है और ये क्या है हमारे पास, माइनस के ऑल्टा है ना, तब माइनस के ऑल्टा 6 माइनस के ऑल्टा टोटल हो जाएगा। जब समान चिन्ह हो तो संख्या जुटता है, इस बात को ध्यान रखना। समान चिन्ह है यानी माइनस की ये भी ऑल्टा, अब ये भी माइनस के 6 ऑल्टा है, समान चिन्ह संख्या जुटेगा, है ना। तब माइनस के 6 ऑल्टा 1 ऑल्टा यानी 7 ऑल्टा हम इसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ए की जगह पे हमारे पास 2 हो गया, आई के यानी ऑल्टा की जगह पे ऑल्टा है और बी की जगह पे 7 है, बस सिंपल, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। इससे आगे हमें कुछ करना है नहीं करना है भाई। तो आपने इसको क्या किया, समझ लिया, है ना। बिजली आई, थोड़ा सा हवा लगा। आगे बढ़ते हैं, छठा को सॉल्व कर ले। हाँ भाई छठा को सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करना, जैसे 1/5 है तो 5, और प्लस में क्या करना, ऑल्टा 2/5 है तो 2/5। अब देखो ये माइनस है ना, तोड़ो तो ये आगे प्लस छिपा दे, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के ऑल्टा 5/2 हो जाएगा, क्लियर। हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से करना क्या है भाई, देखो ऑल्टा वाले को ऑल्टा वाले के साथ लिखो, विदाउट ऑल्टा वाले को विदाउट ऑल्टा वाले के साथ लिखो, ठीक है। तो आप क्या करना, 1/5 है तो 1/5 लिखो, ये माइनस के 4 तो माइनस के 4 लिखो। अब ये बच गया, हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास क्या बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया। तो आप क्या करो, ये प्लस का हमारे पास ऑल्टा और 2/5 है तो आप 2/5 ऑल्टा लिख सकते हैं, आगे पीछे ऑल्टा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, ये माइनस का बच गया 5/2 ऑल्टा, क्लियर। इसका अलग एलसीएम ले लो और इसका अलग एलसीएम, इसके नीचे 1 छिपा रहता है ना, 5 एक एलसीएम लेंगे तो 5, ये हो जाएगा 1, माइनस में 5 चौका कितना हो जाएगा 20, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस, इसका एलसीएम ले, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4 ऑल्टा, माइनस में 2 पंचे 10 तो 25 ऑल्टा हो जाएगा, क्लियर, हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, 1 में से 20 घटेगा तो माइनस के 19 होगा, और बटा में 5 है तो 5, हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, प्लस है तो प्लस, अब देखो 4 ऑल्टा में से 25 को ऑल्टा घट रहा है, तब माइनस के 21 को ऑल्टा बचेगा, और बटा में 10 है तो 10 बचेगा, क्लियर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, तो माइनस के 19/5 है तो 5, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, इस ऑल्टा को आप आगे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे लिख दिए, 21/10 है तो 21/10 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे समझ में आई, मन है तो इस ऑल्टा को पीछे रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। समझ में आई बात। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं, 7वां को सॉल्व करते हैं। ये तो बड़ा आसान है, अब इसको हम हल करेंगे, चलो हल करते हैं। अब क्या करेंगे, ये 1/3 है और प्लस में 7/3 ऑल्टा है, आगे पीछे कर सकते हैं इसके ऑल्टा को, ठीक है।
अब क्या करेंगे इसको, ये हमारे पास प्लस है 4 प्लस में 1/3 ऑल्टा है, हमने कर दिया। अब देखो इसको तोड़ो, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4/3, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा ऑल्टा। हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे भाई, ऑल्टा वाले को ऑल्टा वाले के साथ लिखो और विदाउट ऑल्टा वाले को विदाउट ऑल्टा वाले के साथ लिखो, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखो, क्या है हमारे पास 1/3, तो 1/3 लिख दिया, राइट। 1/3, अब क्या बचा, ये प्लस का इधर 4 बच गया, हमने 4 लिख दिया, प्लस का इधर ये 4/3 बच गया, हमने 4/3 लिख दिया। अब नहीं, एक ये था, एक ये था, एक ये था, अब बाकी इस सबको लिख दो इधर, प्लस के 7/3 ऑल्टा है ना। अब प्लस का इधर, प्लस का क्या बचा 1/3 ऑल्टा, अब बचा क्या माइनस का ऑल्टा, करेक्ट, हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। ये आपने समझ लिया भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 3 1 3 का एलसीएम, इस ऑल्टा वाले को बाद में सॉल्व कर लेते हैं इसी के बाद। 3 1 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 से 3 में भाग दिए भागफल 3, 3 से 4 में गुना करेंगे तो 12, प्लस में 3 से 3 में भाग दिए भागफल 1, 1 से 4 में गुना किए तो ये हो जाएगा 4। क्लियर, आपने ये समझ लिया, ये हमारे पास आया। अब क्या करेंगे भाई, प्लस है तो प्लस कर दो, इन सभी का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 3 हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 7 ऑल्टा प्लस में ये हो जाएगा सिर्फ ऑल्टा, क्योंकि 3 से 3 में भाग दिया भागफल 1, 1 से 1 में गुना किए तो 1, और 1 से ऑल्टा में गुना किए तो ऑल्टा, माइनस में 1 से 3 में भाग दिए तो भागफल 3, 3 से ऑल्टा में गुना करेंगे तो 3 ऑल्टा हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, 12 4 16 और 1 हो जाएगा 17 में हो जाएगा 3। अब ये प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे 7 ऑल्टा 1 ऑल्टा, 7 ऑल्टा 1 ऑल्टा 8 ऑल्टा, 8 ऑल्टा में से 3 गो ऑल्टा घटेगा तो 5 ऑल्टा बचेगा, तो 5 ऑल्टा बटे में 3, यही हमारे पास आंसर हो गया, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्योंकि ये ए के स्थान पे है और ये हमारे पास बी के स्थान पे है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या कि 17/3 आप क्या कर सकते हैं, प्लस में ऑल्टा के आगे लिख सकते हैं और 5/3 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया, राइट। तो आपने इसको समझ लिया, आगे बढ़े। आइए 8वां सॉल्व करते हैं। ये 1 माइनस ऑल्टा के पावर क्या है, 4 है ना, होल पावर 4। तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस में ऑल्टा का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आ ही जाएगा, इसलिए। अब आपको पता है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab होता है, करेक्ट। इस पे हम क्या करेंगे भाई, तोड़ेंगे। आइए हम तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ भाई कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे ऑल्टा है तो प्लस के ऑल्टा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2ab, तो -2, ए के जगह पे क्या है 1 है, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ये होगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बी के जगह पे क्या ऑल्टा है तो हम लिख देते ऑल्टा, हमने कर दिया। अब इसका भी क्या कर देंगे, ऊपर होल स्क्वायर, हमने किया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 है तो 1 लिखो, प्लस में ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, है ना, ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, -1 होता है। क्या होता है -1, तो -1 में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस का ही 1 होगा, करेक्ट। हमने डायरेक्ट निकाल दी, 1 तो 1, ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब वो जो -1 आएगा तो माइनस से आई प्लस में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, करेक्ट। तो समझ गया ना, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 2 ऑल्टा है तो 2 ऑल्टा इसका करेंगे पावर होल स्क्वायर, हम कर देते हैं। अब देखो ये माइनस के 1 प्लस के 1 कट गया, अब बचा क्या, माइनस के 2 ऑल्टा का होल स्क्वायर बचा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 ऑल्टा, ये स्क्वायर रहेगा, क्लियर। अब यहाँ से क्या करना, 4 गुने में ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। जब हम इसको लिखेंगे 4 से -1 में गुना किए तो माइनस के 4 आया, करेक्ट। तो ये हमारे पास आया, लेकिन हमें लिखना क्या है भाई, हमें लिखना है a प्लस में आल्टा b के फॉर्म में, है ना, a प्लस आल्टा b के फॉर्म में। तो a के जगह पे यानी वास्तविक संख्या हमारे पास -4 है तो हम इसको लिख देंगे -4, है ना, यहाँ पे -4 भाई। अब प्लस है तो प्लस, हम प्लस लिखेंगे, आल्टा तो आल्टा, बी के जगह पे कुछ नहीं तो 0 डाल दो, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया, राइट। ये हमने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, 9वां सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी के होल क्यूब पे है,
तो आपको ए प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3a बी स्क्वायर और प्लस में बी क्यूब होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, ऊपर ज़्यादा लिखा गया है कि, तो ऊपर ज़्यादा लिखा गया तो तोरा लोग के दिखा देते हैं। इधर से आ जा, हाँ आ जा, चलो ठीक है, अब देख लिया, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करें, इसी फॉर्मूला पे तोड़ेंगे क्योंकि ए प्लस बी के होल क्यूब पे है, ये हमारे पास ए है, ये बी है। चलो तोड़ते हैं, क्या करेंगे, ए क्यूब मतलब 1/3 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस में 3 गुने में ए के जगह पे क्या है 1/3 और गुने में, अच्छा ए स्क्वायर है, सॉरी तो ए स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट है भाई, ए स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, हमने कर दिया। गुने में बी हमारे पास क्या 3 ऑर्टा है तो हमने 3 ऑर्टा कर दिया। प्लस है तो प्लस 3 तो 3 और गुने में ए के स्थान पे क्या है 1/3 है तो 1/3 और गुने में बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे भाई, बी के जगह पे 3 ऑर्टा लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 3 ऑर्टा, इसका कर देंगे होल स्क्वायर और प्लस में बी के पावर 3 है तो बी हमारे पास क्या है भाई, तो बी हमारे पास 3 ऑर्टा है तो हम लिखेंगे क्या 3 ऑर्टा, इसके पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। हमने यहाँ पे 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 1/3 का होल क्यूब है, हम इसको तोड़ देंगे, क्या लिख सकते हैं भाई, अब तो कुछ नहीं है, 1/27 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 के और 3 को 3 बार गुना करेंगे 3 3 9 होती है 27 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में इसको काट दो, तो काटेंगे तो 3 तिहाई 9 कट गया, अब ये 3 से ये 3 कटे, बचा है सिर्फ ऑल्टा, ठीक है, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, ये 3 से 3 कट गया भाई, अब बचा क्या प्लस में 3 ऑल्टा का स्क्वायर 3 तिहाई 9 ऑल्टा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। प्लस में इधर क्या बचा 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27, क्या बचा, इसको अगर हम तोड़ेंगे 3 ऑल्टा को 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27, ऑल्टा के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर। अरे कुछ बैठ रहा है कि इधर उधर, है ना, ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/27 और प्लस में ये हो जाएगा ऑल्टा और प्लस में 9 गुने में ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, हमने कर दिया। अब प्लस तो प्लस 27 गुने में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल्टा स्क्वायर गुने में ऑल्टा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑल्टा के पावर 3 गो ऑल्टा स्क्वायर गुने ऑल्टा, है ना, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से 1/27 तो 27, अब प्लस तो प्लस, ये ऑल्टा है ना तो ऑल्टा लिखेंगे, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, हमारे पास माइनस होगा 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 9। अब क्या कर सकते हैं इसको, ये हमारे पास क्या होगा, देखो ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, अब -1 से 27 में गुना करेंगे तो -27 होगा और ये हमारे पास ऑल्टा रह जाएगा, ये साइड वाला। ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 से प्लस के 27 में गुना करेंगे तो -27, ये ऑल्टा है तो ऑल्टा, समझ में आई बात, हमने कर दिया। अब ऑल्टा वाले को ऑल्टा वाले के साथ लिखो, अब विदाउट ऑल्टा वाले को विदाउट ऑल्टा वाले के साथ लिखो। तो आइए हम क्या करते हैं भाई, लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, लो हमने कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे भाई 1/27 लिखते हैं, अब ये -9 इधर लिख दो, है ना, इधर हो गया प्लस का ऑल्टा और माइनस के 27 ऑल्टा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 27 1 का एलसीएम होता है 27 भाई, हमने 27 में भाग दिया, भागफल 1 से 1 में गुना किए तो 1 होगा, माइनस 1 से 27 में भाग दिए 27, भागफल 27 होगा, 27 से 9 में गुना करो, तो हम क्या करेंगे 27 से 9 में गुना कर देंगे, 9 से 63 के 3 हासिल 6, 9 दूना 18, 18 6 24, है ना, 243 हो गया, तो माइनस की क्या होगा 243, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, ऑल्टा में से घट रहा है 27 गो ऑल्टा, तो ये हो जाएगा माइनस के 26 गो ऑल्टा, यही ना होगा, ऑल्टा में से घट रहा है 27 गो ऑल्टा तो ये हो जाएगा माइनस के 26 गो ऑल्टा। अब बताओ यहाँ से कितना होगा इसका आंसर, है ना, जल्दी बताओ। तो भाई इसका जो आंसर होगा 1 में से 243 घटाएंगे तो माइनस के कितना होगा 242 और बटे में कितना होगा भाई 27, तो हमने 27 कर दिया और माइनस के क्या होगा 26 ऑल्टा, तो हमने 26 ऑल्टा रख दिया। अब देखो ये हमारे पास a प्लस ऑल्टा के b के रूप में आ गए, a
प्लस में ऑल्टा बी के रूप में आ गया ये, ठीक है। देखो ये प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी के रूप के आ गया। देखिए ए हमारे पास वास्तविक संख्या, ऑल्टा है तो ऑल्टा, और बी हमारे पास ये जो -26 ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया, राइट। 9वां आपने सॉल्व कर लिया, 10वां को सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कैसे हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, हेलो हेलो, हाँ। सॉल्व करने का तरीका है, ये हो गया, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, a माइनस बी के होल क्यूब पे जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस के 3a² बी और प्लस के 3a b² और माइनस के b क्यूब। तो ये हुआ फॉर्मूला, इसी पे हम तोड़ेंगे। तो भाई आइए तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले लिखना ए क्यूब यानी ए के जगह पे -2, तो -2 के पावर 3 डाल देंगे, है ना। माइनस तो माइनस, अब क्या करेंगे भाई, 3 गुने में a² है तो a के जगह पे रखेंगे 2, -2 है ना, तो a के जगह पे रखेंगे -2 का स्क्वायर कर देंगे, और गुने में b के जगह पे कितना है भाई, b के जगह पे है 1/3, ऑल्टा है तो ऑल्टा हमने कर दिया, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस 3 गुने में a की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 है तो -2, और गुने में b की वैल्यू क्या है, तो 1/3 ऑल्टा, इसका कर देंगे होल स्क्वायर क्योंकि b² है, माइनस के b क्यूब, तो b हमारे पास क्या है 1/3 ऑल्टा के पावर 3 कर देंगे, हमने कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, -2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या नज़र आ रहा है भाई, ये 3 से ये 3 कैंसिल, कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, है ना, अब हमारे पास बचा क्या, -2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये ऑल्टा है तो ऑल्टा लगा दो, है ना, माइनस के 4 ऑल्टा हो जाएंगे, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 3 से 3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो हमने 4 रख दी, ये ऑल्टा तो ऑल्टा, क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, अब कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, तो इधर आगे देख लेते हैं भाई। देखो प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको देखो, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हमने 6 कर दिया। अब गुने में 1/3 ऑल्टा स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/9 क्या हो जाएगा, ऑल्टा स्क्वायर, क्लियर, हमने कर दिया। अब माइनस का इधर क्या होगा, 1/3 ऑल्टा के पावर 3 है, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 होगा, ये ऑल्टा के पावर 3 हो जाएगा, हमने कर दिया। अब यहाँ से कुछ कटने वाला है तो काटो, हाँ कटने वाला है ना, 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6, हमने काट दिया, लो भैया। अब कुछ कटने वाला है क्या, हेलो हेलो, अब कुछ कटने वाला है, देख लो, -8 -4 ऑल्टा हमने कर दिया। तो ये हमारे पास आया 3 तिहाई 9 2 तिहाई 6, बचा क्या, -2/3 ऑल्टा स्क्वायर, और ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, -1 होती है, इस बात को ध्यान रखना, हमने -1 कर दिया, है ना। अब देखो माइनस के 1/27 तो 27, ऑल्टा के पावर 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या कि ऑल्टा स्क्वायर और गुने में ऑल्टा, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, -8 -4 ऑल्टा। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, हमने 2/3 रख दिया। अब क्या करेंगे, माइनस है ना, देखो ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो वो -1 में इस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/27, ये ऑल्टा है तो ऑल्टा रख दिया, क्लियर, कहानी खत्म, है ना। ये समझ गए, क्योंकि ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 से गुना करेंगे -1/27 में तो प्लस का 1/27 होगा, ये ऑल्टा तो ऑल्टा। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से देखो कि ऑल्टा वाले को एक साथ, विदाउट ऑल्टा वाले को एक साथ, तो -8 इधर है, प्लस का 2/3 इधर रख लो। अब इधर प्लस के कितना है, 1/27 इधर है ऑल्टा, है ना। अब माइनस का है इधर 4 ऑल्टा लिख लो। अब सबका हम क्या करेंगे, क्रियाक्रम करेंगे, आइए क्रियाक्रम करते हैं, है ना। वाह रे वाह, इतना लंबा, चलो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे क्या छिपा है, इसके नीचे 1 छिपा है, 3 एक का एलसीएम लेंगे तो 3। अब ये हो जाएगा 8 3 24, माइनस के हो जाएगा 24,
प्लस में ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, हम 1 लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के कितना 27, तो 27 ये हो जाएगा सिर्फ ऑल्टा माइनस में। ये क्या हो जाएगा 27 से 4 में गुना करो, 27 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 आ 2 10, 108 होगा। कितना होगा 108 ऑल्टा हो जाएगा। तो हम लिख दे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 8 2 10, तो 108 ऑल्टा, 108 आयोटा हो गया। क्लियर, हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से देखो माइनस के 24 प्लस के 2 है, तो 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा भाई, यानी 2 में से 24 घटेगा तो माइनस के 22 बटा में 3 आएगा। अब क्या करेंगे भाई, ऑल्टा में से माइनस के 108 ऑल्टा घटाएंगे तो कितना होगा भाई, माइनस के 107 आल्टा बट्टे में 27 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 22 बटा में 3 प्लस माइनस गुना के तो माइनस, ये हो जाएगा। ऑल्टा को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऑल्टा भी लिख सकते हैं आगे, और 107 बट्टे में कर सकते हैं 27। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो आपने ये समझ लिया। आगे बढ़ते, 10वां सॉल्व कर लिया, हाँ भाई सॉल्व कर लिया। अब आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, कहता है कि प्रश्न 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या है, प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो आइए हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है, तो बड़ा सिंपल है भाई, है ना। देखो भाई, ये हमारे पास प्रश्न क्रमांक 11 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन जब हमने पढ़ा ना, तो यहाँ पे कहता है कि 11 से लेकर 13 तक की सम्मिश्र संख्याओं में, तो यानी जितने भी हमारे पास 11 से 13 ये सम्मिश्र संख्या है, उन सभी का गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, बस सिंपल सी बात है, उसको 1 के बट्टे में लिख देते हैं जो भी संख्या दिया रहता है। तो हम मान लेते हैं जैसे ये सम्मिश्र संख्या को जेड से सूचित करते हैं, तो जेड बराबर हम लिख देते हैं 4 माइनस के 3 ऑल्टा। अब गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर प्रतिलोम, है ना। तो गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होगा, बस 1 के बट्टे में लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 1 के बट्टे में 4 माइनस के 3 ऑल्टा। अब आपको पता है कि ऑल्टा जो होता है ना, कभी भी हर में नहीं होता है, जैसे ऊपर अंश नीचे हरा, तो हर में कभी नहीं होता है। तो इसके हम क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कर लेते हैं, 4 है, ये माइनस है तो प्लस का ये 3 ऑल्टा, और नीचे भी क्या हो जाएगा 4 प्लस में 3 ऑल्टा, ये मैंने गुना कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लो कि 4 प्लस 3 ऑल्टा से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 प्लस में 3 ऑल्टा हो जाएगा। और बटा में हम क्या करेंगे भाई कि ये a माइनस बी, ये a प्लस बी के रूप का जा रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बोले तो 16 हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब ये हुआ कि 3 3 9, है ना, ऑल्टा स्क्वायर, यही हो गया। डायरेक्ट हम तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे भाई, 4 प्लस में 3 ऑल्टा और बट्टे में 16 माइनस में 9 और गुने में ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, हमने कर दिया। तो 4 प्लस में 3 ऑल्टा और बट्टे में 16 माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 9 से 1 में गुना किए तो 9, तो हमारे पास कितना है भाई, 4 प्लस में 3 ऑल्टा और बट्टे में 16 और 9 जोड़ देंगे, है ना। तो 4 20 5 25 हो गया। क्या हो गया, 25, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बट्टे में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 बटा में 25 अलग करके प्लस 3 ऑल्टा बट्टे में 25, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। अब हम क्या करेंगे, 11 हो गया, 12 सॉल्व करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है भाई। तो भाई इसको हम, ये हमारे पास क्या है, सम्मिश्र संख्या, बोले तो जेड बराबर लिख सकते हैं कि √5 प्लस में 3 ऑल्टा, हमने लिख दिया। तो गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं, गुणात्मक, है ना, प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम बराबर बस 1 के बट्टे में लिख दो। तो 1 के बट्टे में हम लिखेंगे √5 और प्लस में 3 ऑल्टा, है ना। तो ये हमारे पास ऑल्टा जो होता है ना, हर में कभी नहीं होता, तो रेशनलाइज करेंगे यानी परिमेयकरण। √5 प्लस है तो माइनस का 3 ऑल्टा और बट्टे में √5 माइनस के 3 ऑल्टा, हमने कर दिया।
अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, है ना, यहाँ से क्या करेंगे, 1 से इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, √5 माइनस के 3 आयटा और बट्टे में इनको सॉल्व करो। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में जा रहा है, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको a इसको b, तो a स्क्वायर, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर करोगे और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 3 आयटा का स्क्वायर करोगे, यही ना करोगे, डायरेक्ट सूत्र पर लगा दिए, है ना। 11th के बच्चा है, समझ में तो आएगा ही। √5 माइनस में 3 आयटा और बट्टे में √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब माइनस के 3 आयटा का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 3 तिहाई 9 आयटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, तो √5 माइनस के 3 आयटा और बट्टे में 5 माइनस में 9 और गुने में आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इस बात को ध्यान रखना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इधर, तो √5 माइनस में 3 आयटा होगा और बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 है तो 5 लिखो। अब देखो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9, मतलब क्या हुआ, √5 माइनस में 3 आयटा बट्टे में 9, 5 14 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √5 बट्टे 14 और माइनस में 3 आयटा बट्टे में 14 अलग अलग करके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपने इसको सॉल्व कर लिया। 13 को हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस के आयटा है, गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम, है ना। तो आप क्या करना, बस सिंपल सी बात है, 1 के बट्टे में लिख दो, तो हम लिखेंगे 1 के बट्टे में माइनस के आयटा। अब क्या करेंगे, क्योंकि भिन्न के रूप में क्या होता है, नीचे जो है ना आयटा नहीं रहता है, तो बस रेशनलाइज कर दो, आयटा से गुना कर दो आयटा में, हमने गुना कर दिया, तो हमारे पास आयटा से 1 में गुना करेंगे तो आयटा हो जाएगा। क्लियर, आयटा हो जाएगा। और यहाँ पे आयटा से माइनस आयटा में गुना करेंगे तो माइनस के आयटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं आयटा है तो आयटा बट्टे में, ये माइनस तो माइनस, अब देखो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो गुने में हम -1 आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, तो ये हो जाएगा आयटा बट्टे में प्लस का 1, नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सिर्फ आयटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, क्या आयटा आंसर आया, तो इसको हम a प्लस में आयटा b के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, a के स्थान पे तो कुछ है नहीं, 0 रख लो, प्लस में आयटा है ना, तो आयटा रहने दो, b के जगह पे 0 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। राइट, 13 हो गया भाई। लास्ट प्रश्न 14, निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस में आयटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे बड़ा आसानी से आप व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। तो आइए हम छोटा कर दिए, दिख रहा है ना। हाँ, अब इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। देखो गौर से, ये हमारे पास a है, ये b है, ये a है, ये b है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोनों सेम है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करो और माइनस, सही से करना भाई, क्या हो रहा है, मतलब a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करो। क्लियर। और माइनस में आयटा √5 का स्क्वायर कर दो, कर दी, और बटा में ये टूटने वाला है क्या, ये भी सेम है, तो हमको लगता है ये भी जा रहा है, a प्लस बी, नहीं बीच में गुना नहीं है, माइनस है, धोखा हो जाता अभी, है ना, माइनस है तो इसको तोड़ो, √3 तो √3 प्लस में √2 आयटा तो √2 आयटा, माइनस है आगे प्लस चिपा दे, प्लस माइनस से गुना किए तो माइनस के √3, माइनस माइनस से गुना किए तो प्लस के आयटा √2 हो जाएगा। क्लियर, हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो कटने वाला है काटो, √3 माइनस का ही प्लस का कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में आयटा √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, आयटा का ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, दोनों को 2 बार गुना करेंगे तो, और बट्टे में ये हमारे पास क्या होगा, देखो यार √2 और देखो सॉरी ऐसे करो कि आयटा √आयटा, देखो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, ये सेम है। तो एगो √2 आयटा और एगो √2 आयटा, टोटल कितने, तो 2 गो √2 आयटा हो गए। क्लियर, ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से 9 माइनस के 5 गुने में आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, बट्टे में क्या है 2 √2 आयटा, हमने आयटा लिख दिया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई,
यहाँ से हमारे पास जो आ गया -5 से -1 में गुना करेंगे तो प्लस का 5 होगा, प्लस के 5 से 9 जोड़ेंगे तो 14, डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं। और बट्टे में 2√2 ऑल्टा। अब काटो इसको, 7 दूना 14 काट दिए तो हमारे पास आया कितना 7 बट्टे, इधर हम सॉल्व करते हैं, कितना आया भाई 7 बट्टे में √2 ऑल्टा। अब आपको पता होना चाहिए कि ना तो √2 और ऑल्टा ये हर में रहता है, ये दोनों हर में नहीं रहता है, तो इसके लिए हम परिमेयकरण करेंगे। तो आप क्या करो, पहले ऑल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, हमने गुना कर दिया। 7 से ऑल्टा में गुना करेंगे तो 7 ऑल्टा होगा, बट्टे में √2 ऑल्टा से ऑल्टा में गुना करेंगे तो √2 ऑल्टा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, 7 ऑल्टा तो ऑल्टा, √2। अब पता है कि ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, अब -1 से √2 में गुना करेंगे तो माइनस के √2 हो जाएगा। अब देखो भाई हर में तो √2 भी नहीं रहना चाहिए, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी √2 से गुना, नीचे भी √2 से गुना। अब हम गुना करेंगे तो सबको गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा 7 √2 ऑल्टा हो जाएगा, है ना। और बट्टे में क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे आपस में तो कितना होगा भाई, √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, 2 होगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस आगे ये ऑल्टा को आगे लिख सकते हैं और यहाँ पे 7 √2 और बट्टे में 2 लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। या ऊपर भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने 14 प्रश्न को सॉल्व कर लिया। टोटल इतने ही सारे प्रश्न थे प्यारे बच्चों, आपने सीख लिया। अच्छा, इन सभी का PDF जो है ना हमारे गूगल में सर्च कर लेना, pankajstudycenter.com, वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।